आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पप्पू और पुष्पा दो कपल्स की स्टोरी को जानने वाले हैं। उसके बाद में आप खुद समझ जाओगे ये संचार व्यवस्था, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या। तो उनकी स्टोरी को जानने के लिए हमें एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा। फिर फिगर ड्रा करने के बाद हम मज़े से समझेंगे कि आखिर में कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या। तो चलते हैं। हमारा जो फिगर है, ठीक ना, जो फनी सा फिगर है वो ड्रा हो चुका है। इसी के हेल्प से हम एक अमेजिंग से टॉपिक को समझने वाले हैं, ठीक ना। तो आप बस ध्यान से सुनो, इनकी स्टोरी सुनो। देखो, अब यहाँ कुछ बात यूँ है कि ये दोनों मतलब कि बहुत दूर दूर रहते हैं। दोनों कपल्स हैं, दोनों दूर दूर रहते हैं। 1000 किलोमीटर की दूरी है दोनों में, ठीक। देखो, बात यूँ है कि अगर ये बात करना चाहें, ठीक, तो मोबाइल से ही बात कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो देखो, जो मोबाइल से अगर ये फ़ोन करी और फ़ोन करने के बाद जो पुष्पा है, पुष्पा ने फ़ोन करी और इसने बोला कि हाउ आर यू। अब ये बोल दिया हाउ आर यू। अब ये देखो, जो हाउ आर यू जो बात है इसकी, अब ये 1000 किलोमीटर कैसे पहुंच जाएगा, ये कैसे पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे पहुंचेगा। देखो, जो ये हाउ आर यू जो भी इसने बोला, ये आगे वैद्युत तरंगों में बदलती है, ठीक। ये मोबाइल ही हमारा, ठीक ना। ये जो मोबाइल से इसका निकला हाउ आर यू, अब ये तड़प रहा है एकदम सुनने के लिए इसको। तो देखो अभी अब ये पहुंचेगा कैसे, ठीक ना। ये जो हाउ आर यू जो आवाज़ है, ठीक ना, ये जो मोबाइल है, मोबाइल जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल ही इस भाषा को क्या चाहिए, विद्युत तरंगों में बदलेगा। इस तरंगों में, इस तरीके तरंगों में, ठीक ना, विद्युत तरंगों में पहली बात बदलेगा इसको, ठीक ना, विद्युत तरंगों में, ठीक। अब देखो, ये जब विद्युत तरंगों में बदल दिया इसे, ठीक ना, अब विद्युत तरंगों में बदल दिया तो अभी इसकी जो एनर्जी है ना बहुत कम है। किसकी, जो भाषा इसने बोला है हाउ आर यू, ठीक ना, तो वो विद्युत तरंगों में बदल गया, ठीक ना। अब विद्युत तरंगों में, अब विद्युत तरंगों में बदला तो अभी इसकी एनर्जी बहुत कम है। तो कम है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब हमारा मोबाइल ही इसी को क्या करेगा, अब इसको ज़्यादा एनर्जी में चेंज करेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी वाले तरंग में बनाएगा। जैसे कि ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, तो इस तरीके का तरंग एकदम पास पास, ताकि ज़्यादा एनर्जी वाला तरंग हमें बने। और ये कैसे बनता है, तो मतलब कि ज़्यादा एनर्जी वाला तरंग बनाने के लिए, विद्युत तरंग बनाने के लिए हमें इसे मॉड्यूलेट करना पड़ता है। अब मॉड्यूलेट करने का मतलब क्या होता है, तो देखो, जो कम एनर्जी वाला जो तरंग है ना, उससे क्या कर सकते हैं, उसे क्या करते हैं हम, ज़्यादा एनर्जी वाले तरंग में मिला देते हैं। उसे क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले तरंग में मिला देते हैं, ठीक ना। अब ज़्यादा एनर्जी वाला जो तरंग होता है उसे क्या बोलते हैं, कैरियर वेव बोलते हैं। और हिंदी में ही बता रहा हूँ, कैरियर वेव बोलते हैं, या उसे बोल सकते हैं वाहक तरंग, ठीक ना, वाहक तरंग। इसके नाम ही से पता चल रहा है कि तरंग को क्या करेगा, ले जाएगा, ठीक ना, वाहक तरंग। तो अगर इसकी एनर्जी अभी कम है, तो ज़्यादा इसकी एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी को ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वाहक तरंग है, मतलब जो वाहक तरंग की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं, इसी जो कम एनर्जी वाला हमारा विद्युत तरंग है इसको वाहक तरंग में मिला देते हैं। मिलाने के बाद हमारा जो इस तरीके का तरंग पाया जाता है। अब देखो, ये जो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी का हो गया, ठीक ना। इसकी देखो फ्रिक्वेंसी क्या थी, कम थी, और इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। अब ये क्या होगा, अब इसका हाउ आर यू ये हमारा इस एंटीना को मिल जाएगा। चलो भैया, यहाँ तक तो हो गया काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग तो बतिया लेते हैं भाई, फटाफट यहाँ कॉल किया, वहाँ मैसेज करते हैं, दाएँ दाएँ बतिया। लेकिन ये किस तरीके से काम करता है आज ये जानो, ठीक ना। अब ये जो सिग्नल है कहाँ दिया चला जाएगा, हमारे पास जो भी पास में सिग्नल होगा यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ से ये सिग्नल कहाँ, यहाँ भी तो जाएगा ना, कैसे दूसरे सिग्नल के पास भेजेंगे कि नहीं, ठीक ना। तो ये सिग्नल इसके पास चला जाएगा। अब यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो विद्युत तरंगे थी, अब जो यहाँ पे हमारा, ठीक ना, हाई एनर्जी का, अब यहाँ पे जो विद्युत तरंगे थी हाई एनर्जी का था, तो वो क्या होगा कि वो अभी क्या चाहिए, तरंगों के रूप में है। तो तरंगों के रूप में है, तो अभी हम उसको किस में चेंज करना है, एक भाषा के रूप में, ठीक ना। तब नहीं ये समझेगा का, नहीं तो तरंग तो वही वही करके चला जाएगा, तो वही वही करके नहीं जाना है, उसको क्या चाहिए, उसको भाषा के रूप में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक डीमोडुलेटर भी लगा होता है, ठीक ना, जो क्या करता है, जो ये जो
सिग्नल आ रहा है उसको क्या करता है, मॉड्यूलेट करके भाषा में चेंज करने का काम करता है, ठीक ना। तो यहाँ मॉड्यूलेटर था, मॉड्यूलेटर क्या चीज़, लो एनर्जी के जो हमारे पास तरंगे थे उसको हाई एनर्जी में बदल दिया। अब यहाँ पे एक डीमोडुलेटर लगा रहता है। डीमोडुलेटर क्या करता है कि जो हमारे पास जो भी ये तरंगे आ रही थी, ठीक ना, जो भी तरंगे आ रहे थे, डीमोडुलेटर क्या करेगा, आगे उसको भाषा में चेंज करेगा, ठीक ना, इसी के अंदर भाषा में चेंज करेगा। फिर हमारे इस पप्पू को सुनाई देगा हाउ आर यू, तब बोलेगा ये आई एम फाइन, ठीक ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। अब देखो बीच में क्या, तो अभी हम सारा का सारा नाम लेकर के बताएंगे। अब देखो ये बीच में मीडियम भी है, अब इस मीडियम को भी जानेंगे। अभी इस मीडियम को बोलेंगे क्या, इस माध्यम को बोलेंगे क्या, कि इस यहाँ से यहाँ तक जो तरंगे चली जा रही हैं किस रूप में जा रही हैं, कैसे हम ले जा सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे अगर ये जो है, ये जो हमारी पुष्पा है, ये प्रेषित का काम कर रही है। क्या कर रही है, प्रेषित का काम कर रही है, ठीक ना। ये प्रेषित का काम कर रही है, प्रेषित्र का काम कर रही है, मतलब ट्रांसमीटर का काम कर रही है यहाँ पे ये, ठीक ना, ट्रांसमीटर का। अरे भैया भेज रही है, सिग्नल भेज रही है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो सिग्नल भेज ही रही है। हाउ आर यू पूछ दी, इतना कम कम पूछी। अब ये प्रेषित्र का काम कर रही है, भेज रही है सिग्नल, ठीक ना। और ये हमारा भैया क्या कर रहे हैं, ये हमारा रिसीवर का काम कर रहे हैं, ये हमारे भैया सुनने का काम कर रहे हैं, जो वो भेज रही है उसे लेने का काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये रिसीवर का काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ले सुन रहा है। अब जो सुनेगा भैया वो तो रिसीवर का काम करेगा ही, ठीक ना, रिसीवर का काम कर रहा है ये। अब देखो अब यहाँ पे एक और, तो ये समझ गए कि प्रेषित्र क्या है और अभिग्राही क्या है, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होता है। अब देखो बीच में अगर यहाँ पे जो सिग्नल ये आया, ठीक ना, अब इस सिग्नल को इस सिग्नल तक आप कैसे भेजोगे, या तो वायर के तरीके से भेज सकते हो, या फिर क्या चाहिए बिना वायर भी भेज सकते हो, ठीक ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी भेज सकते हो। तो दो तरीके से, तो ये जो भी माध्यम होगा आपका, ठीक ना, चाहे वो वायर हो चाहे खुला आसमान हो, खुला आसमान में विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ ऐसे आप भेज सकते हो। तो ये जो माध्यम है उसी को क्या बोलते हैं, संचार चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचार चैनल बोलते हैं, संचार चैनल बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, जिसे आप क्या बोलोगे, ट्रांसमिशन चैनल, क्या बोलोगे, जिसे आप ट्रांसमीटर चैनल बोलोगे, ठीक ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे सुनो, देखो अब यहाँ पे हमने प्रेषित, अभिग्राही और संचार चैनल, ये तीनों है क्या, तो ये तीनों क्या है, संचार व्यवस्था के अवयव हैं। ये तीनों क्या हैं, संचार व्यवस्था के क्या है, अवयव हैं। यही तीनों क्या है, संचार व्यवस्था के अवयव हैं। इसे आप बोल सकते हो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से होता, किस तरीके से, ठीक ना, कौन कौन सी चीज़ें, तीन मोस्टली मूल रूप से कौन कौन सी तीन चीज़ों के वजह से हम बातें कर सकते हैं। तो एक तो पहले क्या होना चाहिए, अब तो ये मूल रूप से हमें पास एक प्रसिद्ध ट्रांसमीटर होना चाहिए जो कि कुछ ना कुछ तो बोले, ठीक ना। तो हमारे पास पुष्पा तो वही है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक पप्पू होना चाहिए, ठीक ना। अब ये क्या है, अभिग्राही होना, मतलब पप्पू ही हमारा अभिग्राही, यही सुनेगा ही। और एक मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम क्या चाहिए, जो भी बातें हैं, जो भी हम बात करना चाहते हैं वो पहुंचा सके, ठीक ना, चाहे वो वायर के माध्यम से, चाहे वो क्या हो, एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से, ठीक ना। सो आई होप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो ये बात एक ही बात बोलूँगा कि प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड आपको इन दोनों की जोड़ी अगर अच्छी लगे तो लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम सारे के सारे एक एक टॉपिक को करेंगे, ठीक ना। और इससे पहले हमने जो न्यूक्लियर एनर्जी जो चैप्टर था उसे ख़त्म किया पूरा का पूरा, ठीक ना। तो आप उसे भी जा कर के देखो, ठीक। आपको 110% एक अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।